तो भाइयों, मैंने पोल में आपसे पूछा था कि आपको नेक्स्ट किसकी ओरिजिन स्टोरी जाननी है, सेलेस्टियल की या गैलेक्टस की। ज्यादा लोगों का जवाब तो नहीं आया, पर जितने भी वोट आए उसमें से गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी लोगों ने चूज की। तो आपके लिए ले आया हूँ गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी। इससे पहले मैंने कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन स्टोरी भी बनाई है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वो भी जाकर चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। अब बात करें गैलेक्टस की कॉमिक बुक स्टोरी की, तो गैलेक्टस की स्टोरी शुरू होती है टा नाम के प्लेनेट से, और ये प्लेनेट बिग बैंग से पहले का एग्जिस्ट करता है। ये प्लेनेट बहुत ज्यादा एडवांस प्लेनेट था और इसकी टेक्नोलॉजी अपने टाइम से बहुत ज्यादा आगे की थी। इसी प्लेनेट पर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था गैलन, और ये साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर था। और इसी एक्सप्लोरेशन में इसे पता चलता है कि बहुत जल्दी एक कॉस्मिक इवेंट होने वाला है जिसमें उसके वर्ल्ड के साथ साथ पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहीं एक नया यूनिवर्स बनेगा। और ये कॉस्मिक इवेंट और कुछ नहीं बल्कि बिग बैंग ही था। और इसी चीज के बारे में वो अपने लोगों को बताता है कि इसे रोका नहीं गया तो हमारा पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। और इसी बीच धीरे धीरे बिग बैंग की शुरुआत होती रहती है और उस प्लेनेट पर कॉस्मिक रेडिएशन से लोग मरने लगते हैं। इसी सबको रोकने के लिए गैलन ने अपनी एक टीम बनाई और एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ा। इसका सबको पता था कि ये वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे, पर इसी मिशन का ऐसे भी चांस थे कि शायद वो इसे रोक सकते हैं। यही सोचकर वो एक स्पेसशिप में वहाँ से निकल जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ बिग बैंग की शुरुआत हो रही है और उसको रोका जा सके। इसी कोशिश में जहाँ बिग बैंग की शुरुआत हो रही थी वो लोग अपना स्पेसशिप लेकर घुस जाते हैं। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। उस स्पेसशिप में जितने भी लोग थे सब मारे जाते हैं, बस गैलन ही बच जाता है और उसे वहाँ सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स दिखते हैं। और ये सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स वही है जिनकी वजह से बिग बैंग हो रहा है। अब गैलन के अंदर जाने से सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और उसके बाद ही पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है और एक नए यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। और इसी नए यूनिवर्स में गैलन और सेंटियंस का आपस में मर्ज हो जाता है, जिससे वो बन जाता है गैलेक्टस। और ये गैलेक्टस अपने स्लीपिंग फॉर्म में ही अपने उसी स्पेसशिप में जिससे वो बिग बैंग को रोकने गए थे यहाँ वहाँ घूमता रहता है। इसी समय इस पर एक वॉचर की नजर पड़ती है, जिसके बाद वॉचर इसे रोकता है और इसको जानने की कोशिश करता है। और हाँ, मैं बता दूं कि कॉमिक्स में वॉचर का काम बस दूसरों पर नजर रखना है, मतलब कि वॉचर कभी भी किसी भी चीज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर इस वॉचर ने वही गलती कर दी जो इसको करने के लिए मना किया गया था, यानी स्पेसशिप को रोकना और गैलेक्टस को उसकी स्लीपिंग फॉर्म से उठा देना। अब गैलेक्टस के जागने के बाद ये बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। अब ये एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो कॉस्मिक पावर से भरा हुआ है, जिसका कोई भी फॉर्म नहीं है। गैलेक्टस उठते ही अपनी कॉस्मिक एनर्जी से अपने लिए एक बॉडी बनाता है और जिस स्पेसशिप में वो सोया हुआ था उससे अपने लिए एक शेल बनाता है, जिसके अंदर वो कई हजारों सालों तक अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता रहे। वॉचर को यही एहसास हो जाता है कि ये जो भी कॉस्मिक एनर्जी है ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन हर एक वॉचर ने प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो चाहकर भी किसी चीज से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसी वजह से वॉचर गैलेक्टस को वहाँ ऐसे ही छोड़ देता है। उसके बाद गैलेक्टस कई हजारों सालों तक उसी स्पेसशिप में घूमता रहता है और अपनी ओरिजिन फॉर्म में ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो एक आटोपिया नाम के प्लेनेट के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और यहीं एक दूसरा स्पेसशिप इसको एक एनिमी का वेपन समझकर इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ गैलेक्टस अपने ओरिजिनल फॉर्म में उस स्पेसशिप से बाहर आ जाता है। हजारों सालों से सोते रहने की वजह से गैलेक्टस की एनर्जी बहुत लो हो जाती है और उस एनर्जी को पाने के लिए वो प्लेनेट आटोपिया की एनर्जी को ही खींचने लगता है, जिससे वो प्लेनेट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहीं गैलेक्टस को पता चलता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ऐसे ही प्लैनेट्स की एनर्जी खींचनी होगी, जब भी वो जिंदा रह पाएगा। उसके बाद वो इसी काम में लग जाता है और यहीं उसे पता चलता है कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ नए प्लैनेट्स भी बना सकता है। उसके बाद वो अपने प्लैनेट्स की याद में एक न्यू प्लैनेट बनाता है जिसका नाम वो रखता है टा-2 और उस प्लैनेट को वो उसी जगह रखता है जहाँ आटोपिया प्लैनेट था। के बाद वो अपने इमोर्टल होने के मिशन में निकल जाता है और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके उसकी एनर्जी खींचने लगता है। और ऐसे ही वो एक दिन ज़ेनला पहुंच जाता है जहाँ रहता था नॉर्मन रेड और ये गैलेक्टस के पास दया मांगने जाता है और बोलता है क्या तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे जहाँ बहुत से बेगुनाह लोग रहते हैं। उसके जवाब में गैलेक्टस बोलता है कि मैं अपनी खुशी से नहीं खत्म करना चाहता किसी को, पर तुम सोचो कि अगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ चींटियों को मारना पड़े तो क्या तुम वो काम नहीं करोगे। उसके बाद नॉर्मन गैलेक्टस को बोलता है कि तुम ऐसे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करो जहाँ ह्यूमन ना रहते हो, सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही रहते हो। उसके जवाब में गैलेक्टस बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने बड़े यूनिवर्स में ऐसे प्लेनेट ढूंढता रहूं, इसलिए मेरे सामने जो भी प्लेनेट आता है मैं उससे ही एनर्जी खींच लेता हूँ। उसके बाद नॉर्मन बोलता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और पूरे यूनिवर्स में ऐसे प्लेनेट ढूंढ कर बताऊंगा जहाँ सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर रहते हो। इस बात से गैलेक्टस मान जाता है और अपनी पावर से वो नॉर्मन को सिल्वर सर्फर बना देता है
और वो गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लेनेट का पता करने लगता है। पर कुछ टाइम बाद गैलेक्टस को पता चलता है कि जिस प्लेनेट पर ह्यूमन नहीं है उस प्लेनेट से वो उतनी एनर्जी नहीं खींच सकता जितनी उसको चाहिए। उसके बाद वो सिल्वर सर्फर को ऐसे प्लेनेट ढूंढने भेजता है जिस पर ह्यूमन हो। उसके बाद सिल्वर सर्फर को अर्थ का पता लगता है और उसके बारे में गैलेक्टस को जाके बता देता है। और अर्थ पर आते ही गैलेक्टस का सामना होता है फैंटास्टिक फोर से और अर्थ के लोगों को देखकर सिल्वर सर्फर को उन पर दया आ जाती है और वो गैलेक्टस को धोखा दे देता है। दूसरी तरफ रीड रिचर्ड ह्यूमन टॉर्च को गैलेक्टस के प्लेनेट टाटू पर भेजता है जहां एक अल्टीमेट वेपन था जिसका नाम था अल्टीमेट नलीफायर। ये सब रीड को वॉचर ने ही बताया होता है क्योंकि वॉचर को सब पहले से ही पता होता है। जब तक ह्यूमन टॉर्च नलीफायर लेने गया था जब तक बाकी लोग गैलेक्टस को रोकने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से ह्यूमन टॉर्च को इतना टाइम मिल गया जिससे वो वेपन को अर्थ पर ले आए। उसके बाद नलीफायर रिचर्ड के पास देखकर गैलेक्टस डर जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि तुम नहीं जानते तुम कितने खतरनाक वेपन से खेल रहे हो। ये अकेला वेपन पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है। गैलेक्टस फिर बोलता है कि वो सिर्फ एक प्लेनेट के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे वेपन दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। वॉचर रीड को बोलता है कि ये वेपन गैलेक्टस को दे दो, ये एक कॉस्मिक बीइंग है और ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। अपना वेपन मिलने के बाद गैलेक्टस अर्थ को छोड़कर चला जाता है और अगले बहुत सालों तक वापस नहीं आता। तो भाइयों ये थी गैलन की गैलेक्टस बनने की स्टोरी। अब कुछ रूमर्स की माने तो ये कैरेक्टर हमें एमसीयू की फैंटास्टिक फोर में दिख सकता है और अगर ऐसा हो गया तो भाई मजा ही आ जाएगा मूवी देखने में। अब आप लोग बताओ आपको इसकी ओरिजिन स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। 50 लाइक का एम रखते हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा अपनी पुरानी वीडियो को देखते हुए। अगर लाइक करो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और किसी कैरेक्टर की ओरिजिन जाननी हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप